अच्छा ठीक है, मैं उसका बताया था कि अब हमने ना अगर कोई रिलेशन वगैरह हमें दिया हुआ है, तो एक तो यही तरीका है कि अगर सिंपल सा तो ठीक है खुद से हमने कर लिया, ठीक है ना। लेकिन अगर क्या है कि अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, ये दो तीन रिलेशन हमें दिए हुए हैं, तो अगर हम खुद से करने बैठे हैं तो वैसे ही टाइम निकल जाए एक ही वेक्टर को डिफाइन करने में या एक स्ट्रीम को डिफाइन करने में, ठीक है ना। तो उसको कैसे करते हैं, उसको इस तरह से करते हैं कि अब ना इधर आते हैं फ्लो शीटिंग ऑप्शन में, ठीक है ना। फ्लो शीटिंग ऑप्शन में आएंगे, ये होता है कैलकुलेटर के रिलेशन वगैरह कैलकुलेट करना, या कोई भी हम अगर हमें चीज पता है ना, तो अगर हमने खुद से कैलकुलेट करनी है, एस वन के अंदर रिलेशन नहीं है, हमें खुद से रिलेशन दिया हुआ, ठीक है ना, ये हमने कोई चीज कंसीडर करनी है तो हम ये कैलकुलेटर में आते हैं, ठीक है ना। फ्लो शीटिंग के अंदर कैलकुलेटर के अंदर इसको हम फिर हर कुछ भी अगर डिफाइन करना होता है ना, उसको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है ना। कि कुछ भी अगर डिफाइन, अगर ट्रांसफर डिफाइन करना है, बैलेंस डिफाइन करना है, तो सबका ना तकरीबन विंडो सेम ही होती है। तो अभी हमने कैलकुलेट करना है रिलेशन, ठीक है ना। फ्लो शीटिंग में कैलकुलेटर में आएंगे, न्यू बना लेंगे, वेरिएबल का नाम बाय डिफॉल्ट C1 है, खुद से रखना है खुद से रख लो, ये आ गया, ठीक है। अब इसी ओपन हो गया, ठीक है ना। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, ये है कि हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिन जिन के दरमियान क्या है रिलेशन हमने कायम करना है, ठीक है ना। ये तो होता है कि या तो हम यहाँ से चीजें डिफाइन करना शुरू कर दें, कोई वेरिएबल है उसको इंपोर्ट करवाना है इंपोर्ट करवा लें, या रिसाइकल की स्ट्रीम मटेरियल वेरिएबल है, तो उसको उसके साथ कुछ हमने करना है, उसका कोई रिलेशन वगैरह कि इतना रिसाइकल में जाएगा, इतना फीड में वापस जाएगा, इतना पर्चिंग निकलेगी, उसको डिफाइन करना यहाँ से। तो यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होता था, हमने जैसे जैसे यहाँ नीचे डिफाइन करते हैं ना चीजें, वैसे वैसे ना ऊपर, इस बात करते हैं, वैसे वैसे ना ऊपर ना चीजें डिफाइन खुद ही हो जाती हैं। तो हम क्या कहते हैं, इधर भी नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम न्यू वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का नाम रख देते हैं, वेरिएबल का नाम थोड़ा अच्छा रख देते हैं ताकि ना हमें आसानी हो कि हमने किसके दरमियान रिलेशन बताना है। तो हमने किस किस के दरमियान बनाया था कि मोल फ्लो किसका था, मिथाइल, जो इनकी रेशो ना इथाइल ऑक्साइड और वाटर, इसका रिलेशन दिया हुआ है, तो इसी के साथ लेकर चलता हूँ कि अगर यही सिंपल सा था तो इसको अगर डिफाइन करना कैसे करेंगे। तो वेरिएबल का नाम ई ओ रख देते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा डिफाइन करने के लिए एन एन ई ओ रख देते हैं, एन से मुराद है कि जैसे कि मोल फ्लो ओ इथाइल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इधर ये डिफाइन हो गया। कैटेगरी कौन सी है, स्ट्रीम की कैटेगरी है। स्ट्रीम की कैटेगरी कैसे है, ये देखो मैं बताता हूँ कि जो वेरिएबल जिसको हमने डिफाइन करना है वो किसके अंदर है, वो इस स्ट्रीम के अंदर है, ठीक है ना। तो ये कौन सा वेरिएबल बनेगा, स्ट्रीम का वेरिएबल बनेगा। तो अगर ब्लॉक के अंदर कोई चीज होती है, जैसे अगर ब्लॉक का टेम्परेचर वगैरह होता है, तो हम ब्लॉक वेरिएबल यूज करते हैं। तो अभी हमारे पास स्ट्रीम का वेरिएबल डिफाइन करें, इन दो स्ट्रीम्स के दरमियान रिलेशन है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, स्ट्रीम को किया। उसके बाद देखिए टाइप, टाइप कौन सी है, हमने किसके दरमियान वो रिलेशन निकालना, मोल फ्लो, ठीक है ना। मोल फ्लो है, अब वो कह के ठीक है स्ट्रीम की टाइप है, ये हमने वेरिएबल डिफाइन करके बताओ स्ट्रीम है कौन सी। स्ट्रीम कौन सी, हमारे पास ईओ वाली, जिसका नाम ईओ है, यानी कि इथाइल ऑक्साइड, ये वाली स्ट्रीम, ठीक है ना। कह रहा ठीक है, अब इसके अंदर कंपोनेंट कौन सा, कंपोनेंट किसके किस कंपोनेंट का हमने रिलेशन देखना था, इथाइलिन ऑक्साइड की ना, कंपोनेंट का पता कर लिया। अब ये पूरा स्पेसिफाई हो गया था, टिक हो गया था, भी टिक हो गया, ये देखो इधर खुद ही रिलेशन लिखा गया कि मोल फ्लो स्ट्रीम है, कौन सी स्ट्रीम है कि इथाइल ऑक्साइड है, सब स्ट्रीम का मिक्स है, कंपोनेंट कौन सा, ये यूनिट उसके किलो, किसी और यूनिट में वैल्यू लेनी है किसी और में ले लो, तो किलो मोल ये सही है। अच्छा, अब हमने दो वेरिएबल के दरमियान क्या निकालना था, रिलेशन निकालना था, एक तो ये था और एक दूसरी स्ट्रीम का था। तो उसके मोल थे किसके थे, वाटर के, तो एन डब्ल्यू रख देते हैं, ये दूसरा उसका वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये भी कौन सा स्ट्रीम का है, इसकी टाइप कौन सी है, मोल फ्लो के दरमियान रिलेशन है, ठीक है ना। स्ट्रीम कौन सी है, इस बार वाटर की स्ट्रीम है, कंपोनेंट कौन सा है उसके अंदर, वाटर का कंपोनेंट है, ये भी डिफाइन हो गया, ये वाला टाइप डिफाइन हो गया, हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। कैलकुलेट क्या करना है, ये देखो अब ये यहाँ पर ना कोड लिखना पड़ता है, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो ये कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन सिंपल प्रॉब्लम के लिए सिंपल ही है। तो इधर ये फोरट्रान की ना अलग होता है, और एक्सेल का, यानी कि अगर हमने एक्सेल पर कोई कैलकुलेशन की हुई है, क्योंकि एक्सेल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, तो एक्सेल पर अगर कैलकुलेशन की हुई है ना, तो वहां से एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करवा लो, या एक्सेल का कोड लिखना हो तो वो लिख देते हैं, ठीक है ना।
तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फोर्ट्रान का ही करेंगे कोड। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या था, अगर हम इधर देखें कि ये रिलेशन था कि अगर इथाइलिन ऑक्साइड का 1 मोल होगा तो इसके 12 वाटर के मोल होंगे। तो इसको डिफाइन किया, इसके सिंपल मैथ की इक्वेशन बनेगी। इधर आना है, इधर कैसे लिखना है कि वाटर का, यानी कि हमने किस वेरिएबल से डिफाइन किया हुआ है, एन डब्ल्यू ए से डिफाइन किया हुआ है ना, तो हमने वही वेरिएबल का नाम यूज करना है। अगर कैपिटल है तो कैपिटल उधर कैपिटल से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो एन डब्ल्यू ए बराबर होगा कितने, 12 एन ई ओ के, ठीक है ना। ये रिलेशन है कि अगर 1 मोल अगर इसका है ना, यानी कि अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी कि इक्वेशन बनाइए सिंपल कि इन दोनों की रेशियो कितनी होगी, 12 के बराबर होगी, तो ये रिलेशन बनेगा। तो इस 12 के दरमियान मल्टीप्लाई का एक साइन आएगा ऐसे। तो ये सिंपल हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। तो इसको क्लिक कर दे, इसके बाहर आ गए तो ये देखो ये भी डिफाइन होगा कि ठीक है कि ये रिलेशन है किन के दरमियान, इन दो स्ट्रीम्स के दरमियान, ठीक है ना। हमने स्ट्रीम्स इधर डिफाइन किए हैं, इधर हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया। अच्छा, इधर आएंगे तो क्या कि एग्जीक्यूट कैसे करना है, यानी कि अब जब ये रिजल्ट है ना एग्जीक्यूट, जैसे कि यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट वेरिएबल क्या करना है, तो इधर वेरिएबल के नाम देने पड़ेंगे। तो हम कहते हैं कि ना एग्जीक्यूट क्या करें, बिफोर, बिफोर किससे करें, यूनिट ऑपरेशन से, ठीक है ना। ब्लॉक का नाम यूनिट ऑपरेशन है, कौन कितना है, एक ही यूनिट ऑपरेशन, ये हमने, यानी कि ये वाली कैलकुलेशन ना, अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो, जो ये वाली कैलकुलेशन है, ये वाली, वो ये वाली कैलकुलेशन ना इस सिमुलेशन के रन होने से पहले रन हो जाए, ताकि वो पहले रिलेशन निकाले उसके बाद ये रन हो, तो हमें रिजल्ट क्या है सही मिल जाए, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है। तो अगर ये चीज़ें डिफाइन हो गई, ये देखो सब कुछ डिफाइन हो गया, इनपुट्स चेंज करा क्योंकि हमने ये चीज़ें चेंज कर दी। दोबारा से मेन फ्लो में आते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अच्छा, रिजल्ट समरी दोबारा से खोलते हैं, फिर रन करते हैं ताकि ना फर्क देखें। इसके ये मोल फ्लो और मोल फ्रैक्शन को ओपन कर लेते हैं, यहाँ ऐसा कर लेते हैं। अब ये वैल्यूज जैसे कि ना नोट कर लो कि अगर ये वैल्यूज हैं, अब हमने रन करते हैं, ठीक है ना। ये रन को, या ये रन को दबा दिया, तो अब ये देखो ये रन हो गया, लेकिन ना कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क ही नहीं कोई पड़ा कि ये क्या, अब हमने तो उधर डिफाइन भी कर दी चीजें। तो फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जो चीज हमने खुद से इधर डिफाइन की थी ना, वही हमने, वही सेम टू सेम रिलेशन हमने इधर लिखा हुआ है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। कि तो जो वैल्यू हमने इधर, यानी कि वही सेम इधर से कैलकुलेट हुआ, वही सेम इधर से कैलकुलेट हुआ, तो मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, तो रिजल्ट में क्या कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर मैं डिफरेंस बताऊँ ना कि डिफरेंस कैसे होगा, ये मैं पॉइंट लगाया तो, या ये कर देते हैं। लेकिन अब ये रिलेशन, अगर मैं कहता हूँ कि ये रिलेशन है कि वो 12 नहीं है, यानी कि उनकी रेशो ना 12 नहीं है, वो 1.2 है, ऐसे कर लेते हैं। 1:1.2 है कि अगर ये एक इसका मोल इथाइलिन ऑक्साइड का 1.2 वाटर के हम ऐड करेंगे, ये रिलेशन हमने इधर लिख दिया, ठीक है ना। अब रिजल्ट समझ में आते हैं, ये रिजल्ट से सामने दोबारा से रन करते हैं। अब ये देखो ये वैल्यूज चेंज हो गई ना, ये सारी वैल्यूज चेंज हो गई। तो ये इसलिए हुआ कि उसने पहले इसको रन किया, उसके बाद पहले यानी कि उसने इस कंडीशन को रन किया, इसको सेटिस्फाई किया, और फिर हमें प्रोडक्ट का बताया कि प्रोडक्ट की आपके जो रिजल्ट्स आएंगे ना, ये वाले, वो उस लिहाज से ये आएंगे। अगर मैं मोल लो, ये देखो कि अब ये देखो पहले हमने 1200 एंटर किया था ना वाटर का, ठीक है ना। अगर इसका 100 था तो इसका हमने 1200 एंटर किया था। तो अगर 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 100 को 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है, 120 ही आंसर आता है, ठीक है ना। तो उसने इस बार क्या किया कि ऑटोमेटिकली हमें खुद नहीं करना पड़ा 120 उधर जाकर ना, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको 120 वैल्यू एंटर किया, और उस कैलकुलेशन को पहले रन किया, और फिर हमें रिजल्ट शो करा दिए ये वाले। तो ये होता है मकसद, मतलब ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। तो ये है कि अगर फ्यूचर में कहीं वो हो कि किसी भी चीज़ का रिलेशन दिया हो, तो हम खुद से कैलकुलेट करने के बजाय कैलकुलेटर पर या रफ अमल में लगी हुई चीज़ है, ठीक है ना। तो टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है, तो टाइम को बचाने के लिए हम इधर सिंपल में आए, कैलकुलेटर में आए, इसका अपना कैलकुलेटर है, ठीक है ना। फ्लो शूटिंग में आना,
इसके कैलकुलेटर में चले जाना। कैलकुलेटर में आप रिलेशन डिफाइन कर दें कि ये रिलेशन है इन वेरिएबल्स के दरमियान, कि अगर होना कि अगर फीड का इतना टेम्परेचर है तो इसका इतना टेम्परेचर रखेंगे। मतलब कंडीशन हो सकता है ना कि अगर इस, तो अगर वो जैसे होता है ना, वो टेम्परेचर सेंसिटिव फीड होती है कि इससे ऊपर टेम्परेचर ना आ जाए या इतना फ्लो रेट हो, इससे इतना टेम्परेचर, कुछ भी रिलेशन मिल सकता है। तो हम इधर सिंपल आकर डिफाइन कर देंगे और ये खुद ही वो कैलकुलेशन कर देगा, हमें सिमुलेशन रन करके दे देगा। तो ये था आज का, कि आज तकरीबन एक ही हुआ कन्वर्जन का। तो ये है कि थोड़ा डिटेल में मैंने बता दिया कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। एग्जाम्पल तो पहले सॉल्व हो गई थी, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या था कि जो उसने कन्वर्जन के डायरेक्शन दिए हुए थे वो था, और उसने फीड वगैरह दी थी, उनकी कंडीशन जो नॉर्मल चीज़ होती है वो दी थी, हमने डिफाइन किया, हमने रिजल्ट्स निकाल लिए ए और बी पार्ट, ठीक है ना, ये मिल गई हमें आसानी से। लेकिन जो तीसरा पार्ट था ना, हीट ऑफ रिएक्शन, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछी हुई थी उसने। तो एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी हुई थी तो हमें एक्स्ट्रा तौर पर चीज़ें डिफाइन भी करनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है ना। यानी कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी इसकी रिएक्शन और कंडीशन, ये स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना। लेकिन अब उसने हीट ऑफ रिएक्शन पूछी हुई थी तो हमने हीट ऑफ रिएक्शन भी डिफाइन किया। अगर वो कंबशन का पूछता हम कंबशन डिफाइन करते। ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछे थे, हमारे पास सॉलिड कोई होता तो हम ये इसकी चीज़ डिफाइन करते कि कितना पार्टिकल का साइज आ रहे हैं, जा रहे हैं, यूटिलिटी वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अगर पूछा तो ये चीज़ें डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। मतलब जितनी एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो उतने एक्स्ट्रा इनपुट भी चाहिए होगी इसको। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ ये थी कि अगर उसने रिलेशन कोई दिए हुए चीज़ों को, तो उसमें खुद से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये तो सिंपल से था तो हमने खुद ही से डिफाइन कर दिया था कि अगर ये 100 है तो ये 1200 होगा। मतलब सिंपल रिलेशन था। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशन हो, बस कैलकुलेटर में आओ, उसकी इक्वेशन बनाओ और सिंपल एस वन पर छोड़ दो सब कुछ। तो ये था आज का लेक्चर। कल कल ये है कि हम वो यील्ड वगैरह और इक्विलिब्रियम के वेक्टर वगैरह पढ़ेंगे। हाइसिस कल एक हाइसिस का कर लेंगे। हाइसिस का नहीं किया, ताकि ना पता हो कि दोनों में काम कैसे करते हैं, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कर लो। किसी का कोई सवाल? तो ठीक है फिर। ये है कि लेक्चर में अपलोड कर दूंगा ये जो प्रॉब्लम है, वर्ड की फाइल ये भी मैं अपलोड कर देता हूँ। फिर भी मतलब जब ट्राई करना अपने तौर पर, कोई मसला वगैरह आ जाए तो पूछ लेना, ग्रुप में वगैरह पूछ लेना, नहीं तो डायरेक्ट पूछ लेना, जैसे मर्जी पूछ लेना, काम करना आना चाहिए बस। बाकी यही था आज का लेक्चर। ठीक है फिर, खुश रहो, अल्लाह हाफिज।